हमारा सोचना नहीं पड़ता है। देख, इतू सी है, थाली तो अनलिमिटेड होनी चाहिए। कैंटीन की थाली है, कोई नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ी है। मतलब इतू भी क्लेम किया तो पूरा बेस कवरेज वापस, अनलिमिटेड टाइम। ये तो मुझे मेरा भी चाहिए। आज के मुकाबले में खबर से खबरदार और प्रजातंत्र का गला काटने के लिए हो जाओ होशियार। आज का मुकाबला अजय, ऊपर से करना, पूरा ऊपर से नहीं। मुझे नहीं लगता उस हद तक पहुंच गया है क्यों सुपरवाइजर साहब? कि कर दूं पार्टी कैंसिल? सर, अगर इंडिया टाइम पे टीवी पेंटिंग का नहीं हुई एंकर तो पार्टी हमारी तरफ से। वाओ, बीजेपी का प्रवक्ता बन गया ब्यूटीफुल होम्स पेंटिंग सर्विस। अगर पेंटिंग में टाइम लगे और 20% मनी बैक का वादा। 80504 Trained to perfection, ready for any challenge. ईडी In face of danger, they stand as a first line of defense. Be the defenders of the homeland and guardians of the sea. Join Indian ED. Coast Guard. एक दाढ़ी बना रहा है कि मुंह? ये तो फटेगा ना। तो साधारण मशीन बन गया रेड घाट पकड़। इसका फ्लेक्सिबल हेड कि बेफिक्र शेप दे। प्लैटिनम कोटेड वेट ज्यादा चले। जो तो अब दाढ़ी बनाओ, मुंह नहीं। जिलेट का हजारों गुना करे, जुर्म करे, भ्रष्टाचार करे, अत्याचार करे, बलात्कार करे, वो सिर्फ ईडी की मशीन में धोया जाए तो वो पवित्र हो सकता है। और ईवीएम वो मशीन बन गई कि जिसको मैं सिर्फ लागू भूल अगर और क्या चटपटा है राजेश मसाला। जबरदस्त। कितना भी अत्याचारी रवि शकल पे कभी कोई कैश जीता भी है या? मुझे क्यों पूछ रहा है? ऋतिक से पूछना। उग्रवादी, आतंकी, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी अगर इस मशीन में डाला जाए और ये कह दे कि ये मुल्क, इस मुल्क में अब प्रजातंत्र नाम की कोई बात नहीं रही और ये मुल्क जो है वो मोदी जी का है और मोदी जी महान है। मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक हिंदुत्व के प्रधान हैं और 33 करोड़ देवताओं की शान है। आज के मुकाबले में ज्ञान व्यापी में जो सबूत मिले वो ओम की बात की गई उसमें कि उन पर ओम लिखा हुआ। मेरी किताब वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुतालिया के मुताबिक ओम वो लफ्ज़ है जो सबसे पहले आरशे मोहल्ला पर लिखा गया और इसी लफ्ज़ को अलिफ वाव मीम यानी ओम को आदम के बुत में जब जान डाली तो सबसे पहले यही उसको दिखाया गया और नूर, अवतार और किताब में 1,24,000 पैगंबरों तक इसी कलमे पर उस सर्वशक्तिमान की पहचान की जिसकी हर तरीके से
उस नूर के ज़हूर हुआ और जो तस्वीरें या जिन देवताओं को 4 युगों में पूजा गया या पूजा जाएंगे, उनकी तस्वीरों को उकेर कर डायनासोर तक के उनको भी देवता बताया गया और मोदी जी के राज में इनकी पूजा को ही भगवान बताया गया और भगवान को भी अंगुली से पकड़ करके एक महल में बिठाया गया और उसमें प्राण डाला गया। सोने की सलाई से उसकी आंखों में सुरमा डाला गया और कुछ लोगों ने इन आंखों की आलोचना की और बहुत से लोगों ने प्रशंसा की और भारत जो है वो राममय बन गया। इसलिए ये बहस छिड़ गई कि जितनी भी मस्जिदें हैं, वो जितनी नहीं कह सकता मगर हैं ज़रूर, वो मंदिरों को उखाड़ करके बनाई गई और देवताओं की मूर्तियों की अवहेलना कराई गई। मैंने अपनी कई ऐप्स और नोट्स के जरिए दुनिया के आलिमों, आचार्यों को अवगत कराया कि 360 मूर्तियां तो मक्का मुअज़्ज़मा में रखी हुई थी और हज़रत इब्राहीम के ज़माने में इससे और ज़्यादा काबतुल्लाह में थी। जब हज़रत ईसा के बाद देवों का आसमान पर जाना सूरह हज़र आयत नंबर 18 पारा 14 के मुताबिक मना फरमाया गया, उस वक़्त से आज तक ये फसाद पैदा किया गया और कुरान अपना अपना, भगवान अपना अपना, गीता ग्रंथ और कुरान अपना अपना बताया गया। जबकि मेरे आयुर्वेदा ज्ञान के मुताबिक 3 धातुएं, 16 वेग, 6 रस समान हैं और 3 बातें, 3 यकीन, 3 ईमान सबका एक है, यानी खुदा, धर्म और डीएनए। मैं इस बात में भी आज इस बहस में मुझे बहुत अफसोस लग रहा है कि प्राची जी ये साबित करना चाहती हैं कि मुसलमान गलत हैं और मुसलमान जो गलत हैं वो साबित कर रहे हैं कि हम मुस्लिम सेकुलर तो नहीं मगर इस्लाम पर बकवास करना और इस्लाम की तौहीन करना और इस्लाम नबीउल अव्वलीन, आखरीन, हयातुन नबीन और इमामुल मुत्तकीन के तौहीन करना, जबकि ये आखिरी निशानियाँ क़यामत की हैं जिसके बारे में मैंने लिखा
देना चाहिए ना जी। आप बोलते थे कि साहब आपका निर्णय 8 दिन के बाद प्रभावी होगा, जिससे कि हम वहां तक तब तक चले जाएं। ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं मोदी संघ जो नहीं है का, ये बातें नहीं करते हैं जी। ये सीधा को भड़काने और चलाने और आतंकवाद की राह में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात तो देखिए बीच में नहीं बोला था, काफी जाएंगे तो पुलिस दानिश जी आपकी कहने पर वो बीच में नहीं बोले थे, अब एक मिनट भड़काने की कोशिश न करें। हम एक नेशनल टीवी चैनल की डिबेट में बैठे हैं और एक न्याय के मंदिर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कम से कम शर्म आती है। और बता दूं आपको मैं, देखिए अभी तो मामला शुरू हुआ है, अभी ज्ञान वाला कोई मंदिर थोड़ी खुला है हमारे लिए। अभी तो 3 प्रणामों से बाकी हैं। अभी तो मैं माता श्रृंगार गौरी के दर्शन का पूजन का भी अवसर नहीं मिला। अभी तो मैं बाबा भोलेनाथ की जो शिवलिंग जो अरे उनका जो सवाल है ना वो आपकी जल्दबाजी को लेकर है। रुकिए सर, हमें कोई अभी तक अच्छा रुकिए सर, रुकिए दानिश जी और विनोद बंसल जी प्लीज, आप इसको पर्सनल नहीं बनाते हैं, पर्सनल नहीं जाते। अजहरी जी मैं आप ही के पास आ रही हूँ, रुकिए अजहरी जी मैं आपके पास आ रही हूँ, मेरा बड़ा स्पेसिफिक सा सवाल है आपसे। विनोद बंसल जी 1 मिनट रुकिए, जल्दी से कंप्लीट करिए। हाँ हाँ प्राची, मैं कह रहा हूँ देखिए इनको लग रहा है कि सारा कुछ इनके हाथ से छिन गया। मैं कहता हूँ अभी तो काशी विश्वनाथ के मंदिर के तहखाने के 10 में से 2 अच्छा चलिए ठीक है, अब तो कोर्ट में निर्णय हो रहा है, वो फिर कोर्ट पर ही छोड़ देते हैं, कोर्ट जो फैसला लेगा उस आधार पर आगे चर्चा कर लेंगे। अब अजहरी जी मैं आपसे बड़ा स्पेसिफिक एक सवाल पूछूंगी, सिर्फ इतना पूछूंगी, आपने कहा कि आपका अधिकार है सवाल उठाना, सर ठीक है आपका अधिकार है, लेकिन क्या आपको कोर्ट ने ये कह दिया था कि आप हायर कोर्ट नहीं जा सकते? क्या आपको कोर्ट ने ये कह दिया था कि आपके सारे अधिकार को हम खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं? क्या कोर्ट ने आपकी दलीलें सुनने से इनकार कर दिया था? क्या सिर्फ हिंदू पक्ष बोला कोर्ट रूम के अंदर और आप लोग नहीं बोले? दरअसल हमारा कोर्ट को ये अधिकार ही नहीं था कि कोर्ट हमारे लिए ये बात। बंसल जी 1 मिनट। हाँ कोर्ट के पास अगर ये अधिकार होता लोअर कोर्ट के पास तो वो कह देता। कोर्ट ने हमारे साथ अन्याय ना किया होता, हम हाई कोर्ट जाते ही नहीं। हाई कोर्ट से हम सहमत नहीं होंगे। हमारे लिए देश की सबसे बड़ी अदालत का आखिरी दरवाजा हमारे सामने है। और दूसरी सुन बहुत बोल रहे हो आप, सुनना हो तो सुनो। विनोद बंसल जी उनको बोलने दीजिए, विनोद बंसल जी बोलने आपसे झगड़ने नहीं आया। आपको झगड़ा करना है घर पे जाके करिए। अरे रुकिए विनोद बंसल जी, पर्सनल मत होइए ना प्लीज, पर्सनल मत होइए, किसी के साथ कोई पर्सनल मत होइए। अजहरी साहब आप कोर्ट रूम की बात कर रहे थे, उसी की बात करते हैं। विनोद बंसल जी प्लीज बीच में मत बोलिए। इन मुसलमानों की हालत मैं अपनी पिटीशन 2019 के अनुसार, जिसमें मैंने क्या चाहता है भारत का मुसलमान, संविधान, कुरान और नबी के फरमान के आईने में आज तक मुझे इस पर कोई जवाब नहीं दिया, ना मोदी जी ने। सिर्फ 2 ने उस वक्त जवाब दिया, अमित शाह जी गृह मंत्री ने और सतपाल मलिक गवर्नर जेल के। और मेरे साथ क्या हुआ वो मैं इस मुकाबले में बता दूं कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। जिस वक्त मैंने इंद्रेश जी को 3 तलाक मुद्दा हलाला, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद को हराम बताते हुए ये साबित किया कि जो मुसलमान इस हराम कारी को करना चाहता है वही इन कानूनों का पक्षधर है, यानी इन कानूनों को तोड़ना चाहता है। और डॉक्टर शेख ने लिखा कि मैं इन कानूनों को निज़ाम मुस्तफ़ा की यूसीसी के सबसे बड़े कानून मानता हूँ। वेदांती जी महाराज को जब मैंने ओम के मुताबिक ये साबित किया कि सबसे
बड़ी मूर्ति दूसरी चीज रहा प्रमाण की बात, जो रहा प्रमाण की बात, अभी जो व्यास जी के साथ जब हजरत इब्राहिम ने अपने बाप के कुरैशी साहब से बताया, सभी देवताओं को क्या क्या हुआ है, जो वहाँ जो मूर्तियां छेनी तोड़ दिया हिंदू साक्ष्य को मिटाने का प्रयास और एक बड़ा सा कुल्हाड़ा बड़े देवता के कंधे पर रख दिया, और जब वो गुस्से हुए, लोग अपने बाहर काम को गए होते, तो उस दिन पहरे पर हजरत इब्राहिम को रखा गया था। सारे गुस्से हुए कि इसने हमारे भगवानों को तोड़ दिया। हजरत इब्राहिम ने कसम उस अल्लाह की खा करके कहा कि जो सबका मालिक है, अदृश्य है, सर्वशक्तिमान है, उसकी कसम खाई कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा कि इसी बड़े वाले ने इनको पहले तोड़ा और कुल्हाड़ा हाथ में लेकर अपने कंधे पर लेकर के बैठ गया। अगर अब्बा जान आपको शक है तो इसको पूछ लो, मैं गवाह हूँ। कोई कागजात है आपके पास? तो रुक जाइए, मैं फवाद जी, एक मिनट रुक जाइए। सही है, उनके बाप ने और वो जो उनके सहयोगी थे, उन सब ने कोशिश की पूछने की, तो जवाब कोई नहीं। जब मिला तो तब जिब्राइल ने हाल जो है अल्लाह तबारक ताला को बताया, और अल्लाह ने एक पत्थर जन्नत से भिजाया और हजरत इब्राहिम और इस्माइल से उसको काबातुल्लाह बना करके टिकाया, और उसका तवाफ करना जो है वो फर्ज बताया, और उसको चूमना जो है वो सुन्नत बताया, जो आज तक सिलसिला जारी रहा। तब तक जब तक कि सऊदी अरब पर, मक्का मुअज़्ज़मा पर वहाबियत ना छा गई, तब तक ये सिलसिला चालू रहा। और अब वहाँ फ्लाइंग किस से चूमा जाता है, और तवाफ जो है वो सरकार के उससे किया जाता है, और आसपास के जितने भी मज़ार थे, मकबरे थे, उनको डोजर चला करके बड़े बड़े होटलों में तब्दील कराया गया। और इसको एक सबसे बड़ा मुसलमानों का पवित्र स्थान बताकर एक मेला जिसका नाम हज है वो करना फर्ज बताया गया, जिसके 3 निशान हैं। बहुत बड़ा बयान दिया, बहुत बड़ा बयान। कोर्ट पर सवाल खड़े करना बहुत बड़ा होता है इस देश में। आपने कहा कि बहुसंख्यकों के लिए अलग है और अल्पसंख्यकों के लिए अलग है। एक मिनट, कोर्ट में क्या नहीं बोल रहा था कि मैं सुना जी ऐसा करना मत बोलो, जहाँ सामने दुकान करना को नहीं नानी से बोलिए। देखिए, आप जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे सवाल उठाने से पहले उन 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में भी बात करिए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और वो आज जब ये सिलसिला कितने साल पहले करी थी, आज तक चालू रहा, और जब मैंने तफरका मस्जिद पर बयान दिया तो मैंने ये मोदी जी से आह्वान किया कि आपका कहना बिल्कुल सच्चा है, और वो लोग मुसलमान हैं, अज्ञान हैं कि जो आदम से लेकर के रखे गए बुतों को गालियां दे रहे हैं, जबकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के भगवान को गाली ना दो ताकि वो तुम्हारे सच्चे भगवान को गाली ना दे। यही मैंने वेदांती जी महाराज को बताया कि तफरका मस्जिद है, ये नबी का फरमान है। तो मेरे ऊपर पहला फतवा जो था उस जमात ने दिया कि इसको अंदरूनी तौर पर कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि ये इसने इसके पास कोई कारी हाफिज की डिग्री नहीं है, और
मैंने उनको जवाब दिया कि तुम ईमान की डिग्री करा रहे हो और मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की अनपढ़ की डिग्री, उम्मी की डिग्री लेकर के तुमको 16 फतवों द्वारा ये जतला रहा हूँ कि भारत आज़ाद होने के बाद 1949 में जो फैजाबाद हाई कोर्ट में फैसला हुआ और जो भारतीय संविधान में फैसला हुआ कि उन स्थानों को उसी स्थिति में रखा जाए कि जो 15 अगस्त 1947 से बाद उनकी स्थिति चेंज की गई है। यानी मैंने जब अपनी किताब में औलिया इज़ाम के बारे में, वली अल्लाह के बारे में, पीर तरीक़त के बारे में, निज़ामुद्दीन से लेकर के हजरत बल, किश्तवाड़ शरीफ, चंबा, दाता साईं जमाल शाह, मदार शाह, साईं बाबा कहानी के बारे में लिखा। तो इस सत्य को हमारे राजा बीरभद्र सिंह ने भी स्वीकारा था और देवताओं और वली अल्लाह की यही जो बहस जो आज करा रहे हैं वो हो रही थी। 6 साल की उम्र में चरण सिंह को देवताओं ने पूछ दे करके बलि लगाने का हुक्म दे दिया और साईं दाता जमाल शाह ने अपनी धूणी में सुल्तानपुरा में ला हौला वला कुव्वता पुकारा और कांप करके कहा, जितने भी उनके पास साधु, संत, फकीर, पीर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि दाता क्या हुआ? कहा जाओ महल में जाओ, रानी शारदा को बताओ कि राजकुमार की बलि देने के लिए जिन लोगों ने आपको बताया वो झूठे हैं और मैं सच्चा राजकुमार हूँ, यानी आले रसूल। मैं उनके बदले में बलि दूंगा। आप एक खुले मैदान में मेरे लिए कब्र खुदा दो और मैं जिंदा दफन हो जाऊंगा और आपके राजकुमार को बचाऊंगा। जिस वक़्त खुशी में रानी शारदा मोतियों का हार भेंट करने के लिए धूणी में पहुंची तो आपने अपने चेहरे पर हिजाब डाल दिया और फरमाया कि मैंने अपनी माँ के अलावा किसी औरत की शक्ल नहीं देखी है, इसलिए बोलो रानी साहिबा क्या चाहती हो? आपने कहा कि दाता मैं आपके दर्शन चाहती हूँ और मैं कुछ भेंट देना चाहती हूँ। आपने अपने मसल्ले का पल्लू ऊंचा किया और कहा कि देवी ये लो दर्शन कर लो। जब वो देखती है कि रावी जो है मोतियों से, पानी की जगह मोतियों से बह रही है, तो आपने अपना सिर आपके पांव पर झुका दिया और शहर में जाकर के तैयारी करवा दी। 21 तोपों की सलामी हुई और आपको जिंदा दफना दिया गया और आपने एक जोत जला दी। आपने एक जोत जला करके एक नंगारा वहाँ रखवा दिया और वो जिसकी जमीन में वो दफन हुआ वो एक हाड़ी खानदान के थे जिनके निहालू जी मेरे दोस्त रहे और उनका साथ हमने राजीनामा किया और इसका इदारे की शक्ल में वो किया। वो दिया लिखाया और दिए पर हमने ओम लिखाया, अल्लाह भी लिखाया, ओम भी लिखाया और ये चारों निशान जो थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की लिखाई ये था
वहाँ पर राजा वीरभद्र सिंह जी भी आए। एक मुआवजा उनको भी दिखाया कि तमाम देवताओं को जब वो पूज चुके थे, उनके घर में पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, तो आप भी वहाँ आए और वहाँ एक प्रार्थना सभा हुई जिसका संचालन मैंने किया और नसीरुल्लाह खान ने किया। राजा साहब नंगे पांव सिर पर रुमाल लिए हुए खड़े रहे और हम भी दाता साहब के आगे दुआ करने के लिए अड़े रहे। घोटाले से कोई लेना देना है नहीं आप लोगों का, तो चले जाइए ना एक बार ईडी के सामने, दुआ के लिए सारे सवालों के जवाब दे दीजिए। बच क्यों जब रहे मेरी हैं? बारी आई ऐसा क्या है तो मुझे कोई लफ्ज़ याद नहीं रहे। और मैं फिर एक लफ्ज़ मुझे ज़रूर याद रहा नेता पहले बोल देते हैं कि ऐ दाता साईं जमाल शाह, जिस तरीके से तूने चरित सिंह को बचाकर अपने दीन का झंडा गाड़ दिया था और रजवाड़ा शाही को मज़ारों का ताइब बना दिया था, उसी तरीके से आप राजा साहिब को एक लाल देकर हमारी कांग्रेस को जिंदा रखने की प्रक्रिया को जारी रखा जाए। और मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है, मेरा अकीदा है कि आप जरूर इस करिश्मे को दिखाएंगे और हम राजा जी को यहाँ बुलाएंगे और आप के दरबार में ये सच बताएंगे कि हमारा अकीदा झूठा नहीं, सत्य है। राजा जी 1 साल के बाद एज ए मुख्यमंत्री वहाँ आए और 1 लाख रुपए, उस वक्त जो सदर थे उनकी तनख्वाह 400 रुपये थी और मैं नायब सदर था, मेरी 226 रुपये थी। हमें अचंभा हो गया, हमें इतनी रकम हमने देखी नहीं थी, सुनी जरूर थी। तो जब दाता के खाता में ये रकम डाली गई तो हमारे सदर नसीरुल्लाह खान ने ये फैसला किया कि हम जितने भी ये 4 मज़ार जिनकी मैंने जिक्र किया आपको, यूसुफ शाह मज़ार नूर पर, जिनका करिश्मा किसी और दिन बताऊंगा, जिसका भी केस चला हुआ है, जिसमें भी मुझे इन्होंने हकीर करने के लिए वहाँ उनका नाम बदल करके भी लखदाता का मंदिर रख दिया। साईं बाबा सत्संग के लिए जो पैसा दिया, उसको पैसे को लगा करके उसकी छत बनाई गई 2006 में और चार्ज इसका उसी खानदान के हाथ में रहा। जब मैंने पिटीशन दायर की कि ये मज़ारों की तौहीन करना और मंदिरों और मज़ारों को गिराना या उखाड़ना या बनाना, ये सब उन लोगों का, उन हिंदू मुसलमानों का काम है कि जो 1925 के हिंदुत्व और 1926 के शरिया को मानने वाले हैं। इसलिए इन दोनों जमातों ने मुझ पर फतवा दे करके मुझे मारना चाहा और मैंने 2019 में 7 सूत्रीय मुसलमानों की पिटीशन दायर करा करके मोदी मिशन का महामंत्री होने के नाते इस्तीफा दे दिया और ये क्या दिया कि मोदी जी
अगर आपको हमारे साथ इतनी ही नफरत है तो आप यकीन मानना कि हमारे साथ वही 1.25 लाख जिंदा वली है, और आप सूरह हज़र के मुताबिक जिनको अभी कुछ करने की ताकत नहीं है, उनको ढूंढ ढूंढ करके लोगों को एक ही बात की तरफ ले जा रहे हैं कि सबसे बड़ा विकास जो है वो मस्जिदों के नीचे, लाल किला के नीचे, ताजमहल के नीचे और सड़कों पर, इन सब के नाम बदल करके जो काम औरंगजेब ने किया, बाबर ने किया, अकबर ने किया, वही कराना चाहते हैं। और जो काम दारा शिकोह ने किया, जफर ने किया, टीपू सुल्तान ने किया, कुरान ने किया, संविधान ने किया और नबी की जुबान ने किया, उससे आप लोगों को वंचित करना चाहते हैं। मुझ पर जो इन दोनों का फतवा है, जिन्होंने 10 साल आपके जूतों के ऊपर शीश नवाया और मज़ारों पर जाना शिर्क बताया, वो आपके साथ थे। और जब हमने आपके मिशन को छोड़ करके एक महात्मा गांधी अवतार राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ करके ऐलान कराया, तो तीन गुटों से आपके लोगों ने मुझे हमला कराया, मुझ पर हमला कराया और मुझे जेर करने के लिए हर हथकंडा चलाया। और जब 22 जनवरी को आपने रामलला को एक महल में बिठाया, तो जिन आँखों को आपने सुरमा लगाया, हम उन्हीं आँखों से आपको बता रहे हैं कि आप भगवान नहीं, राम नहीं, एक प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ एक कौम के नहीं, हमारे भी। अगर आप तस्लीम नहीं करते हैं तो आपको हम प्रणाम करते हैं। हिंदुओं को नमस्ते, सिखों को वाहेगुरु की फतेह, ईसाइयों को गुड आफ्टरनून कहकर आपसे फिर निवेदन करते हैं कि खुदाई दावा ना करें और अपनी 3 चीज़ों से ईडी, ईवीएम और ये झूठे स्थान जो है, जो मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा से इंडिया को तोड़ने की कोशिश ना करें। इंडिया में एक बात और जोड़ दूंगा कि जो आपका झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नीतीश जी चले गए, इंडिया को तोड़ करके चले गए, और ममता जी इंडिया यात्रा को रोक रही हैं, और केजरीवाल जी भी यही कर रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिला दूं कि नीतीश जी चले गए, उन्होंने इंडिया को मजबूत किया। ममता जी जो कह रही हैं कि मैं बंगाल में बीजेपी को हरा सकती हूँ, वो बहुत अच्छा कह रही हैं। और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं पंजाब और दिल्ली में इनको हरा सकता हूँ, तो ये बहुत अच्छा कह रहे हैं। गलत वही कह रहे हैं कि जो तपस्वी को न्याय यात्रा में दुनिया उनके पीछे चल रही है, आगे चल रही है,
और ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी अपनी इन यूट्यूब पर कहा कि तेरे हुक्म बिन जर्रा जुम्बिश न खाए, जगह से कहीं हिल के एक पत्ता न जाए, तेरी जात है पाक परवरदिगार, किए तूने आलिम 18,000, तेरी कुदरतों का नहीं कुछ शुमार। तो उनकी कुदरतों को प्रजातंत्र का गला घोंटने के लिए इस्तेमाल न करें। ये जितना भी झूठ बोलते रहें उतने ही सच की तरफ लोग जा रहे हैं। और मुझे मेरा तजर्बा है कि जिस वक्त मैं शाहदरा शरीफ से आपको फ़ोन करना चाहा, किया भी, मगर आपने मुझे उत्तर इसलिए नहीं दिया कि आपकी 3 नफ़रतें जो हैं वो इतनी उजागर हो चुकी हैं कि हर सनातनी त्राही त्राही कर रहा है और हर ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, ऑल हिमाचल कोली दलित और पिछड़ा समाज, जिनके अध्यक्ष महामंत्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और अल्पसंख्यक आदिवासी का मुझे स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाकर ये कर्तव्य दिया कि ताकि मैं पूरे भारत को आगाह करूं कि ये जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं। क्योंकि अगर किसी पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग दिल्ली हाई कोर्ट पे तो विश्वास करते हैं ना, आदिवासी, अल्पसंख्यक मैंने ऑर्डर पढ़ा जहां आपके के साथ इतनी लंबी बहस करी थी और यही सबमिशन कोर्ट में भी करी थी कि ईडी का राजनीतिकरण हो रहा है, जहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा। और मैं आपसे ही जान रही थी, आपने आपको ऐसे टिप्स पे याद है कि कितनी बार केजरीवाल नहीं गए या कितनी बार हेमंत सोरेन नहीं जा रहे थे, कितनी बार तेजस्वी यादव नहीं जा रहे थे? क्या ये इतनी आपको टिप्स पे याद है कि छगन भुजबल के यहाँ कितनी बार ईडी गई, या मुकुल रॉय के पास कितनी बार ईडी गई, या अजीत पवार के यहाँ कितनी बार ईडी गई? जितने लोग थे जिनको आप भ्रष्टाचारी बताया करते थे, ये क्या याद है आपको? ये कोई आंकड़ा दे पाएंगे आप? ये सब एक झूठा प्रोपेगेंडा है। मेरे पास अगर पैसा होता तो मुझे ईडी के द्वारा, मेरे पास तो किराए के लिए पैसे नहीं होते थे, मैं किश्तवाड़ घूमा, शाहजरा शरीफ तक घूमा, मोदी मिशन को लेकर के घूमा। 3 फतवे देने के लिए मुझे मुसलमानों ने भी और हिंदुओं ने भी रास्ते से हटाना चाहा। मैंने विजिलेंस को लिखा, विजिलेंस की इंक्वायरी मेरे हक में आई, मगर हमारा जो एमएलए था, जिसको मैं ज़मीन से उठा करके उपाध्यक्ष विधानसभा हिमाचल प्रदेश का बनाया, मगर अफसोस कि वो हिंदू बन गया और इस हिंदुत्व की नफरत से उसने अपनी माँ की समाधि पर जब मैं गया, उनके भाइयों से मैंने वहाँ फूलों का हार चढ़वाया, तो जो सुल्ला कुल्ली यजीदी बातिल और नजदी वहाबी इसका झंडा लेकर के चले थे, उनसे मुझ पर फतवा लगाया और मुझे अपने परिवार से भी जुदा कराया।
और ऐसा वक्त मुझ पर लाया कि मेरे पास एक ही दुआ करने के अलावा कोई न रहे कि ए अल्लाह, जिस तरीके से नाअहल की इक़्तिदा ना करने के लिए इमाम हुसैन की जमात शहीद हुई, तू मुझे इनके हाथों उसी तरीके से शहीद करा दे। इसलिए मैं बेधड़क आज तक भी चला जा रहा हूँ और मेरे ऊपर जितने भी झूठे इन्होंने इल्ज़ाम लगाए वो सब ने इनके काले मुंह कराए। उन्हीं कामों को करने वालों ने जब देखा, मुसलमानों ने देखा, हिंदुओं ने देखा कि ये झुकने वाला नहीं है, तो वही सोसाइटी, ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, जिसने मुझे धूमल जी की राज में प्रशस्ति पत्र दिलाया, उसी का एक इजलास नकरोड़ में बुलाया। और जो लोग 1998 में सतुमड़ी कांड में मुझे फंसाने चाहते थे, वही लोग शिमला में जा कर के राजा वीरभद्र सिंह से मुझे नीचा दिखाते रहे। वही लोग मुझे मोदी मिशन का अध्यक्ष बनने पर बाहर कराते रहे। वही लोग आज मेरी किताब को जलाने का जो आदेश दिलाते रहे और अरशद मदनी से मुझ पर कई फतवे दिलाते रहे। वही लोग आज वही कश्मीर के नेता, चाहे शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का खानदान हो, चाहे मुफ्ती साहब का खानदान हो, मुफ्ती महबूबा हो, या गुलाम नबी आज़ाद हो, ये सब अब उस कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं, उस संविधान को ढूंढ रहे हैं, उस अंबेडकर के संविधान को ढूंढ रहे हैं, जिसने हमें भारत में रहने की समान अधिकारों के साथ आज़ादी दी। और मेरा मिशन जो है इंशाअल्लाह तबारक ताला कामयाबी की तरफ जा रहा है और मेरा सिर्फ शहादत का इंतज़ार किया जा रहा है। हम अडिग रहेंगे, ना कि नाअहल की इक़्तिदा सर सजदे में झुका दिया। इसको कहते हैं अकीदा शेख, जो इमाम हुसैन ने बता दिया। अल्लाह सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे और मुझे भी अपना कर्तव्य, जो मैंने ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के कन्वीनर की हैसियत से निभाया, मोदी मिशन की हैसियत से निभाया, और अब मुझे वो कोऑर्डिनेटर पीडीए की हैसियत से निभाने दे। मैं सब लोगों को 24 तारीख को रविदास यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण देता हूँ और हिंदू मुस्लिम एकता और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई का संदेश देता हूँ। और महात्मा गांधी का वो वचन जो मैंने 30 जनवरी को अपने ऐप में दिखाया, उसको फिर दिखाता हूँ। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जय हिंद, जय भारत।